हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। और ये टॉपिक 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो देखिए 13 चैप्टर का बताऊंगा। सबसे पहले 13 चैप्टर यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, चुंबकीय प्रभाव, ये वाला। तो इसमें आपका सबसे आपके एक इम्पोर्टेंट है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका सोलेनोइड, ये वाला। इस पे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपका है एक, इसके अलावा है आपके ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और जो सबसे 4 नंबर का जिसमें क्वेश्चन बनेगा वो है आपका मोटर। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक मोटर का आपको याद करना है क्या, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और फिर वर्किंग। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा और डायग्राम उसमें आपको बनाना है। ठीक है, ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और ये देखिए बहुत सिंपल भी होता है। इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनेगा। इसके बाद आता है आपका जनरेटर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें आपका एक एसी जनरेटर होता है और एक डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, ये तो इसमें आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस याद करना है एसी जनरेटर का और डीसी जनरेटर का, कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 3 डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। एक तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है, पहला ये हो गया। दूसरा याद रखना है एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और तीसरा याद रखना है आपको कि जनरेटर और मोटर, है ना, इनमें क्या डिफरेंस है। ये 3 डिफरेंसेस आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 चैप्टर, जिसमें से आपके इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक आपको बता दिए, 2 नंबर वाले में भी और 4 नंबर वाले में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम आए हैं चैप्टर नंबर 12 में, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो इसमें आपके जो मेजर क्वेश्चन हैं वो हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर्स इन सीरीज, जिसमें आपको ये पूरा डायग्राम बना करके आपको ये फॉर्मूला निकालना होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका ये पैरेलल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये डायग्राम यानी कि या तो फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, इनमें से कोई एक जरूर आएगा। ठीक है ना, जिसमें आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ लिख कर आपको ये फॉर्मूला लिखना होता है, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता। आपको लिखना है बस ये कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आपका कांस्टेंट आ जाता है क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, और आपको ग्राफ बनाना होता है। तो ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 में। 2 नंबर में ये आपसे पूछ ली जाएंगे, और 1 नंबर में मैं आपको बता देता हूँ। आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन याद रखनी है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन याद रखनी है। और इससे भी इम्पोर्टेंट है आपका ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन याद रखनी है ना। इसके बाद आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन याद रखनी है, ये यहाँ पर लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है ना, 1 वोल्ट की, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, और इसी के साथ 1 ओम की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई। 3 ये 1 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। 100% एक आएगा ही आएगा, देख लेना भले आप। ठीक है ना, तो 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 ओम की डेफिनेशन आपको 100% याद रखनी है। इसके बाद आपको ओम्स लॉ याद रखना है। ओम्स 2 नंबर में आएगा, और ये भी आपके 2 नंबर में आएगा, और ये भी आपके 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। ये है अब आपका चैप्टर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, पी प्लांट को, मटर का प्लांट जो उन्होंने लिया था, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपके छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ये जो उन्होंने 2 करेक्टर लेकर के, यानी कि एक राउंड और येलो, है ना, और रिंकल और ग्रीन लेकर के उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें छोटे क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपको ज़्यादातर ये रेशो याद रखने हैं, 9:3:3:3:1। ठीक है ना, और ये कौन कौन से थे, है ना, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ये आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, है ना।
चलिए, एक तो ये हो गया मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, इस पे बड़े क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, 4 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है ये होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, चलिए, होमोलॉगस में स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन अलग होते हैं, और एनालॉगस ऑर्गन में आपका स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन फंक्शन सेम होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 में क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 7, इसमें देखिए आपसे 2 नंबर में ये या 1 नंबर में भी पूछ सकता है फोटो बनाने के लिए। ठीक है ना, किसका? न्यूरॉन का। ठीक है ना, नर्व सेल बोलो चाहे न्यूरॉन बोलो, एक ही बात है। इसके बाद आपसे पूछेगा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये पूछ लेगा। ठीक है ना, 2 नंबर में पूछ लेगा या 1 नंबर में भी पूछ सकता है छोटे में। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है ना, तो ये आपसे पूछ लेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपको याद होना चाहिए पार्ट, क्या? ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन अच्छे से याद होना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है वो 3 या 4 नंबर में। इसमें आपको 3 पार्ट याद होने चाहिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है ना, ये हिंड ब्रेन आपको याद होना चाहिए। इसमें फोर ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में है, और फिर हिंड ब्रेन भी 3 पार्ट में है, 3 इसके पॉइंट है। ठीक है ना, मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं है। इसके बाद आपको प्लांट के हॉर्मोन्स याद रखने हैं, ये रहे 4, ये 4 आपके प्लांट के हॉर्मोन्स हैं। और फिर एनिमल हॉर्मोन्स, एनिमल हॉर्मोन्स बोलो चाहे ह्यूमन हॉर्मोन्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना, ये 4 इसमें हैं आपके, एड्रेनलिन हार्मोन, थायरोक्सिन, इसके बाद ये ग्रोथ हार्मोन, और ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और इंसुलिन। ये आपके 5 आपके इसमें हॉर्मोन्स हैं, और फिर ग्लैंड भी हैं इनके। ठीक है ना, ये तो ये अच्छे से आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये इस चैप्टर का। 6 चैप्टर में देखिए वो ज़्यादातर डायग्राम बनवाता है आपसे, है ना। तो आपको अमीबा का ये याद रखना है। अमीबा खाना कैसे खाता है? 4 स्टेजेस में खाता है वो। पहले इंजेक्शन यानी कि खाना लेता है, फिर डाइजेशन करता है वो, फिर एब्जॉर्ब करता है, और फिर इजेशन कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का आपको पूरा फोटो याद रखना है अच्छी तरीके से, डायग्राम और उनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है ए पार्ट में। इसके बाद जो बी पार्ट है आपका रेस्पिरेशन, जिसमें सांस लेते हैं, इसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका फोटो याद होना चाहिए और सारे आपको नाम इसके याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका सी पार्ट ट्रांसपोर्टेशन, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हार्ट। ठीक है ना, यह हार्ट का फोटो आपको बनाना आना चाहिए, और सारे इसके नाम आने चाहिए, और कहूँ आपका जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ जाता है वो याद होना चाहिए। इसके बाद ये भी आपका इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट में, इसका एक्सक्रीशन, जिसमें आपका ये वाला डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। इसके बाद आपको ये किडनी का याद रखना है, किडनी बनाना सीखना है अच्छी तरीके से, इसका नाम याद होना चाहिए, और न्यूरॉन। ठीक है ना, इसके बाद आपको ये पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए कि यूरिन कैसे, यानी कि जो ब्लड है वो कैसे फिल्टर होता है, या यूरिन जो है वो कैसे एक्सक्रीट होता है। ठीक है, चलिए 15 चैप्टर देख लेते हैं हम। एनवायरनमेंट, इसमें आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रॉफिक लेवल याद रखना है। ठीक है ना, ट्रॉफिक देखिए, ट्रॉफिक लेवल बोलिए और एनर्जी फ्लो बोलिए, एक ही बात है, आप है ना। अगर आपको क्वेश्चन आता है एनर्जी फ्लो तो भी आप इसको लिख सकते हैं, और अगर ट्रॉफिक लेवल आता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को थोड़ा मिक्स करके आप एक टॉपिक बना सकते हैं, जिसमें चाहिए आए चाहिए पूछे, आप एक चीज लिख सकते हैं। इसके बाद आपका फूड चेन इंपॉर्टेंट है। फूड चेन की क्या डेफिनेशन है, ये डायग्राम बना देना, ये टाइप्स है इसके। उसके बाद आपके इम्पोर्टेंस, है ना, कि फूड चेन क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका फूड वेब। ठीक है ना, जिसको फूड वेब ये बनाना नहीं आता वो ये बना के आसपास इनमें कनेक्शन दे सकता है। जैसे कि डियर को आपका लोयन भी खा सकता है, ईगल भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है ना। फ्रॉग को आपका स्नेक भी खा सकता है, ये भी खा सकता है ना, टाइगर भी खा सकता है। प्लांट को आपका देखिए डियर खा सकता है, ये फ्रॉग खा सकता है, इधर फिश खा सकती है। इस तरीके से ये आपका वेब बन जाएगा। जिसको ये वेब बनाना नहीं आता वो इस तरीके से आपको बना सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए आप इसमें
इसमें ये ओजोन सबसे इम्पोर्टेंट है ना। ओजोन का आपको याद रखना है कि ओजोन होता क्या है, आखिर ओजोन लेयर क्या होती है, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखना है कि ओजोन बनती कैसे है, फॉर्मेशन इसका। उसके बाद आपको ओजोन की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना, कि वो क्यों जरूरी है, अगर नहीं होगा, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उस सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि ओजोन का डिप्लेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये आपको याद रखना है कि कैसे डिप्लेशन हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज आती है, वो क्या, सॉरी, अल्ट्रावायलेट रेज, सॉरी, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उसका क्लोरीन जो है वो ओजोन लेयर के वहाँ चला जाता है, जिससे वो ओजोन जो एटम होता है उसको तोड़ देता है, ठीक है ना, और ओजोन बनने नहीं देता है। इस तरीके से आपका ओजोन डिप्लेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय।